अंग्रेज़ जब भारत आए तो उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यहाँ के राजाओं को हराया, लोगों को गुलाम बनाया और देश की संपत्ति को लूटकर अपने देश भेजना शुरू कर दिया। भारत का सोना, मसाले, कपड़ा और यहाँ तक कि किसानों की फसल भी ब्रिटेन भेजी जा रही थी। यहाँ के लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, जबकि वहीं ब्रिटेन में विज्ञान और तकनीक पर खूब पैसा लगाया जा रहा था। उस समय भारत के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया। स्कूल कम थे और जो भी थे वह सिर्फ अंग्रेजी सरकार के फ़ायदे के लिए पढ़ाई करवाते थे। उधर इंग्लैंड और यूरोप में नई नई खोजें हो रही थी। वहाँ के वैज्ञानिक बिजली, टेलीग्राफ और बिना तार के संदेश भेजने पर प्रयोग कर रहे थे। 1890 के दशक में जब भारत में लोग गुलामी और गरीबी से लड़ रहे थे, तब गुग्लिएल्मो मार्कोनी जैसे वैज्ञानिक ब्रिटेन और इंग्लैंड में बैठकर रेडियो वेव्स पर रिसर्च कर रहे थे। यही रेडियो वेव आगे चलकर वायरलेस संचार का आधार बनी। 1901 में मार्कोनी ने अटलांटिक महासागर के पार पहला रेडियो सिग्नल भेजा। यह विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी क्रांति थी। लेकिन ये सब पैसा और संसाधन कहाँ से आ रहा था? भारत से लूटा गया धन ही ब्रिटेन की इन प्रयोगशालाओं में खर्च किया जा रहा था। जिस समय भारत के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय ब्रिटेन के वैज्ञानिक वायरलेस संचार और मोबाइल टेक्नोलॉजी की नींव रख रहे थे। अगर भारत का पैसा भारत में ही लगाया जाता, अगर यहाँ के लोगों को भी विज्ञान और शिक्षा दी जाती, तो शायद दुनिया की पहली मोबाइल टेक्नोलॉजी भारत में ही बनती, ना कि यूरोप में। लेकिन इतिहास कुछ और ही था। भारत से लूटा गया पैसा, भारत के लोगों की मेहनत से कमाया गया धन, भारत के संसाधन, सब कुछ ब्रिटेन चला गया और वहीं विज्ञान और तकनीक विकसित हुई। आज हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी जड़ें उस समय रखी गई थी जब हमारे पूर्वज गुलामी झेल रहे थे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने देश की शिक्षा और विज्ञान को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि हम किसी और देश के गुलाम न बने, बल्कि नई तकनीकों में सबसे आगे रहें।